हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। और इसमें भी हम पहली कंडीशन लेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ही है। और यहाँ पे अभी एक सीट के कारण हमने फाइंड किया था इससे पहले। आज हमारे पास दो इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स हैं जिनके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहला हम इसमें कंडीशन ले लेते हैं कि बोथ हैव सेम चार्ज, बोथ हैव सेम चार्ज। अगर दोनों में जो चार्ज है दोनों सेम चार्ज की है, मीन्स सपोज ये प्लेट फर्स्ट है ये प्लेट सेकंड है और दोनों सिमिलर चार्ज हैं, दोनों में दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, और माना ये प्लेट फर्स्ट है, सीट सेकंड और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सिग्मा 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हमें निकालना है एक तो इस साइड आउटसाइड राइट P मानता हूँ, आउटसाइड लेफ्ट P डैश और इन बिटवीन द सीट P डैश और या P1 मान लेते हैं इसको और P2 मान लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमें पता है आउटवर्ड होती है। E1 की डायरेक्शन ये होगी फर्स्ट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और E2 सेकेंड सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। आउटसाइड लेफ्ट में देखते हैं तो E1 की डायरेक्शन इधर होगी और E2 की डायरेक्शन इधर होगी। इन बिटवीन देखिए, इन बिटवीन में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन इधर होगी फर्स्ट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकेंड सीट के कारण इधर को होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती है तो सेकेंड सीट से इधर को, फर्स्ट सीट से इधर को, जबकि आउटसाइड आप देख रहे होंगे डायरेक्शन सेम है E1 और E2 की। सो पहले निकालते हैं हम आउटसाइड लेफ्ट, आउटसाइड लेफ्ट। हमने पढ़ा हुआ है एक सीट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पहले हमने पढ़ा E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, आउटसाइड लेफ्ट की बात करता हूँ तो मैं माइनस साइन लगा देता हूँ यहाँ पे, और फर्स्ट सीट के कारण E1 की बात करता हूँ तो यहाँ सिग्मा 1 आ जाएगा। E2 की बात करता हूँ तो E2 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में। नेट E आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होगा, और यहाँ पे देखिए माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस माइनस का माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या माइनस अगर मैं माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर लिख लेता हूँ, ठीक। तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। देखिए माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड की हुई है, ठीक। एक कंडीशन और दे देता हूं मैं, इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, देन E विल बी माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, और सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड लेफ्ट ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है। आउटसाइड राइट यहाँ पे कर रहा हूं मैं, आउटसाइड राइट, राइट के लिए साइन पॉजिटिव भी होगा तो E1 आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 आ जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू आ जाएगा E1 प्लस E2, सो सिग्मा अपॉन सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो E की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर मैं मान लूँ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, सो ई विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो केवल चेंज क्या आया, साइन में चेंज आया, आउटसाइड लेफ्ट हैंड आउटसाइड राइट। आउटसाइड राइट में हमने पॉजिटिव में हमारे पास आंसर आया हुआ है, लेफ्ट में नेगेटिव में। माइनस साइन इंडिकेट यही कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। इन बिटवीन देखते हैं, इन बिटवीन द प्लेट सीट्स, तो आप देख रहे होंगे कि इन बिटवीन में E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक, सो E1 इक्वल टू, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में, सो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि E2 क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। सो E इक्वल टू E1 प्लस E2 होना चाहिए, और आप देख रहे होंगे E1 है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, या 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द सीट्स आती हैं। इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, सिग्मा मान लेते हैं, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बोथ सीट की सेम है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स हमेशा 0 आता है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में आता सेम है, केवल साइन हम लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव और राइट हैंड के लिए पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल सीट ऑफ चार्ज, उसमें भी हमारे पास बहुत सीट अगर सिमिलर चार्ज हैं उसके लिए हमने निकाल दिया। अब यहीं पे अगर कंडीशन आती है, थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, कि बोथ हैव अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज के लिए क्या होगा कि माना सीट फर्स्ट पॉजिटिवली चार्ज है और सीट सेकंड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए, तो प्लस मैंने पॉजिटिव चार्ज वाली सीट से तो आउटसाइड होगा E1 फर्स्ट सीट है, और E2 की डायरेक्शन हमेशा पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज से कहाँ की ओर होती है, अंदर की तरफ की होती है। E2 इस साइड को होगा, और ये P पे है। P1 पे देखते हैं, तो P1 पे भी E1 जो होगा वो आउटवर्ड होगा, जबकि E2 होगा वो इनवर्ड होगा, और इन बिटवीन में क्या हो जाएगा, P1 P2। सो +1 प्लस चार्ज से तो बाहर की तरफ आउटवर्ड E1, और माइनस से अंदर, तो दोनों की डायरेक्शन E1 और E2 की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड में सेम होगी। तो आउटसाइड लेफ्ट की बात करता हूँ, तो E1 की डायरेक्शन देखिए लेफ्ट हैंड में, इसलिए माइनस आएगा। E2 राइट हैंड डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। माइनस की जगह हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो सीधे सीधे E2 क्या आ जाएगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब आगे हम देखेंगे E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं इसको, कि चलिए मैं पूरा ही मिटा देता हूँ इसको एक बारी। यहाँ तक तो क्लियर है। E इक्वल टू E1 प्लस E2, सो E इक्वल टू हो जाएगा E1 की वैल्यू माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, या E इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। ठीक, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। इफ सिग्मा 1 ये तब आएगी जब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है। सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा है, तो E इक्वल टू 0 आ जाएगा सीधे से। तो आपने देखा जस्ट जैसे अगर दोनों सीट हमारे पास सिमिलर चार्ज की थी, तो आउटसाइड क्या आ रहा था, एक वैल्यू आ रही है कोई ना कोई। अगर
सिमिलर चार्ज डेंसिटी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सेम भी लेते हैं तब। बट अभी देख रहे होंगे आप कि आउटसाइड लेफ्ट हमारे पास अगर सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो 0 आ रही है। आउटसाइड राइट की बात करता हूँ तो आउटसाइड राइट में भी हम सिमिलर कंडीशंस लेंगे। E1 देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो E1 सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 इनवर्ड लेफ्ट हैंड साइड में सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू वही कंडीशन आनी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट फिर से बाहर आ जाएगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, ये कंडीशन सेम आ गई। इफ सिग्मा 1 वही कंडीशन करनी है सिग्मा तो E 0 आ जाएगा। तो आउटसाइड लेफ्ट एंड आउटसाइड राइट हमारे पास दोनों कंडीशंस में क्या आ रही है 0, जबकि इन बिटवीन में देखिए E1 और E2 की डायरेक्शन सेम है। सो इन बिटवीन द सीट्स, इन बिटवीन द सीट्स, तो सीट्स के बीच में अभी क्या आ जाएगा E इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सॉरी E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट और E इक्वल टू E1 प्लस सेम डायरेक्शन हो गई। सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है। इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिमिलर करना है कंडीशंस, केवल हमने थोड़ा सा डायग्राम समझना है और बाकी ये खुद से हो जाता है आराम से।